उन्होंने खेलकर अपने अपने अंदाज में अब सुपर 8 की तरफ अपनी तैयारी चालू कर चुके हैं। सुपर 8 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे है। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका थी और कल के मैच के बाद जो पाकिस्तान और नामीबिया का मुकाबला था उसमें पाकिस्तान ने जीत दर्ज करके अपनी जगह सुपर 8 में बना ली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल मुकाबला हुआ था यूएई और साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों से जीत पाई। इस मैच के प्रेजेंटेशन में माकरम ने कहा कि जो बेंच पर प्लेयर्स बैठे थे उन्होंने उन्हें भी एक मौका दिया खेलने का और वो काफी खुश हैं कि जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट साउथ अफ्रीका का परफॉर्म कर रहा है। फील्डिंग में कुछ कमियां हैं बट उन्होंने कहा कि वो और भी अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग करके आएंगे फील्डिंग को लेकर सुपर 8 की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए। आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान और नामीबिया की, जिसमें पाकिस्तान ने 102 रनों से जीत गए और बहुत ही जबरदस्त पारी उन्होंने खेली। पहले टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी की और 199 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने नाबाद 100 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली। साथ में शादाब खान और कप्तान सलमान अली आगा खान का भी जबरदस्त योगदान रहा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे इंडिया और नेदरलैंड्स की, जहां पर इंडिया ने 17 रनों से जीत हासिल की। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो टोटल 7 इनिंग्स उन्होंने खेली है और 5 बार वो 0 पर आउट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या अभिषेक शर्मा सुपर 8 में खेलने के लिए तैयार है, किस माइंडसेट में होंगे, क्या उन्हें कंसीडर किया जाएगा या संजू सैमसन को आगे लेके आएगा। हालांकि संजू सैमसन को भी कुछ मौके दिए गए थे बट अब डिसाइड करना होगा कि क्या अभिषेक शर्मा आगे आएंगे या संजू सैमसन को भी मौका दिया जाएगा। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती फिलहाल टॉप पर है, उन्होंने 9 विकेट्स अपने नाम की है, फॉलोड बाय अक्षर पटेल। हालांकि अक्षर पटेल ने एक मैच कम खेला था। हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह। कल के मैच पे बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के पार्टनरशिप का। आगे भी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं शनीर सिद्दीकी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है एंड मिस्टर असदुल्ला खान जो फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच रह चुके हैं। शनीर जी, जैसे कि अभी सारी टीमों ने अपने अपने अंदाज से जीत दर्ज कर ली है और सुपर 8 की भी टीमें अभी तय हो चुकी है कल पाकिस्तान और नामीबिया के मैच के बाद। सुपर 8 के बारे में आपको क्या लगता है, कौन सी टीम क्या स्ट्रैटेजीज लेके आएगी एंड फिर हम बात करेंगे एसोसिएट नेशंस पर। असद सर, उसके पहले हम एक थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को एक रैप अप दे दें क्योंकि 7 फरवरी को ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और आज हम ऑलमोस्ट मिड फेज में आ गया है टूर्नामेंट अपने। तो अब तक कुल 36 मैचेस इसमें हो चुके हैं और 19 मैचेस और खेले जाएंगे और इंक्लूडिंग फाइनल और सेमीफाइनल्स के साथ। 2 फरवरी से सुपर 8 के 21 फरवरी से माई मिस्टेक 21 फरवरी से सुपर 8 शुरू होगा। सुपर 8 में 12 मैच खेले जाएंगे, हर ग्रुप जो है वो 6-6 मैच खेलेगा। ग्रुप ए ऑलरेडी डिसाइड है, इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। ग्रुप 2 जो है वो श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड डिसाइड है। दोनों ग्रुप में 6-6 मैचेस होंगे आपस में। उसके बाद जो 2 की टॉप टीमें होंगी वो जाएंगी सेमीफाइनल के लिए। पहला मैच जो है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 21 फरवरी को। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों इस मैच को आप कैसे देखते हैं? न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट सारे मैचेस में अच्छा किया, पाकिस्तान गिरते पड़ते पहुंचा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो प्रिपरेशन करके आया है न्यूजीलैंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। इस बार पहले की तरह न्यूजीलैंड हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करता है वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान की मैं टीम की ये बात करूँगा कि इस बार वो वैसी प्रिपरेशन नहीं रही है, टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, कौन ऊपर जाएगा बैटिंग के लिए, कौन नीचे आएगा, किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं है। कल हमने अगर वो पवेलियन में भी देखा, वहाँ पे भी बाबर आजम को पैड कराए बैठा ही रहा, तो दूसरे प्लेयर्स को भेजा। तो ये एक अनसर्टेंसी होती है टीम में और बिलीव कम हो जाता है कोचेस का, कैप्टन का, प्लेयर्स पे, एक दूसरे पे। तो ये इन्वायरमेंट बड़ा ही डेंजरस है। सही है पाकिस्तान की टीम फुल मेंबर है, एक आसान ग्रुप था, दूसरे राउंड में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे उनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ओवरऑल अभी तक की इस जर्नी में जो है ये टूर्नामेंट बहुत उतार चढ़ाव के साथ चलता रहा। बहुत सारे जो है मैचेस ऐसे हुए जिन्होंने एसोसिएट नेशंस को एक अलग आइडेंटिटी दिया। इनफैक्ट जो पहला मैच था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, पाकिस्तान 20वीं ओवर में जाके उस मैच को जीत पाया था। बिल्कुल मतलब ऐसा लगा था कि अब मैच फंस गया। फिर एक मैच हुआ इंग्लैंड और नेपाल का, नेपाल ने तो मतलब इंग्लैंड को ऐसा चोक किया था, उसमें महज 1 गेंद और चाहिए थी, 4 रन से कुल मिला के इंग्लैंड जीत पाया। जबकि स्कोर अच्छा खासा किया था इंग्लैंड ने, 184 का स्कोर किया था। नेपाल 180 नेपाल अपने हिस्ट्री में याद रखेगा। आखिरी गेंद तक जो है नेपाल ने जो मैच को खींचा था।
फिर साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का ऐसा मैच था जिसने हिस्ट्री बना दिया। 2-2 सुपर ओवर हुए थे पहली बार T20 वर्ल्ड कप में, और दैट वाज अ मैच जहां पे अफगानिस्तान में थोड़ी सी चूक कर दी, वरना शायद इस पूरे ग्रुप का इक्वेशन चेंज हो गया होता। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि 187 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, अफगानिस्तान ने अचीव कर लिया। फिर 19 बनाए सुपर ओवर में, वो साउथ अफ्रीका ने अचीव कर लिया। फिर 24 के अगेंस्ट में वो 20 रन नहीं बना पाए बस, है ना। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच हुआ जिसने इतिहास बना दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो था जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो मतलब 169 बनाए थे सिर्फ जिम्बाब्वे ने। ऑस्ट्रेलिया ऐसी बैटिंग लाइनअप के लिए वो कुछ भी नहीं था, मगर ऑस्ट्रेलिया 146 पे ऑल आउट हो गई, और वहां से जो ऑस्ट्रेलिया नीचे गई तो फिर वो नीचे ही चली गई, फिर वो कम बैक नहीं कर पाई इस टूर्नामेंट में। और उसमें जो है सबसे ज्यादा साथ दिया जिम्बाब्वे आइलैंड की बारिश ने। अभी तक इस टूर्नामेंट में बारिश नहीं हुई, लेकिन उसी दिन बारिश हुई जिस दिन ऑस्ट्रेलिया को कुछ चाहिए था इस मैच का रिजल्ट। बारिश हो गई, एक मैच आयरलैंड जिम्बाब्वे ने बांट लिए, और जिम्बाब्वे जो है वो ऑटोमेटिकली 5 पॉइंट के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग। फिर कल एक मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया का, जो पाकिस्तान के लिए जीतना जरूरी था। आसान मैच था लेकिन जीतना जरूरी था, जिसको पाकिस्तान ने अच्छे से जीत लिया। तो सर 2 चीजें हुई इस मैच में, एक तो जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को हराना, ये पूरा टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा इस अभी तक के इस टूर्नामेंट का। देखिए बिल्कुल बड़ी टीम, बहुत बड़ी टीम को हराया उन्होंने। जिम्बाब्वे ने जो प्रेपरेशन किया पहले से, जो वो इस टीम के बारे में सोच के आए थे, जो मैंने सिकंदर रजा उनके कैप्टन की बातें सुनी कि उनका फर्स्ट गोल था कि वो सुपर 8 तक पहुंचे किसी न किसी तरीके से, तो वो उन्होंने अचीव कर लिया, सुपर 8 अचीव कर लिया। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं और जो मेहनत करते हैं। देखिए क्रिकेट नाम का नाम नहीं है। क्रिकेट में जो मेहनत करेगा, जिस दिन वो मेहनत करेगा, जिस दिन वो परफॉर्म करेगा, चाहे वो बड़ी टीम है चाहे वो छोटी टीम है, खासकर T20 क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ पे कमबैक का टाइम कम होता है। अगर आप वनडे और टेस्ट को देख लें, वो टेस्ट मैच सेशन टू सेशन होता है कि एक सेशन उसका अच्छा निकल गया, आपके पास गुंजाइश होती है, आपके पास एग्जैक्टली आपके पास गुंजाइश है। लेकिन अगर T20 में आप थोड़ा सा आगे ज्यादा निकल गए तो फिर कमबैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बात तो सही है, हर ओवर जो है वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ आता है। बिल्कुल। एसोसिएट कंट्रीज, देखिए एसोसिएट कंट्रीज जो हैं वो क्वालिफाइंग राउंड्स खेल के आती हैं, वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाती हैं वहां पे, क्योंकि उनके काफी सारे मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप से पहले जिसको वो क्वालिफाइंग राउंड खेलते हैं, क्योंकि इनको फुल मेंबर्स के साथ मैचेस नहीं मिलते हैं। लेकिन क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते खेलते एक तो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है एसोसिएट के अगेंस्ट, लेकिन वही विनिंग कॉम्बिनेशन लेकर ये लोग वर्ल्ड कप में आते हैं। उनके पास अच्छी प्रैक्टिस होती है और एक एम होता है कि 1-2 मैच जीते जाएं वर्ल्ड कप में। हाँ, ताकि अपनी एक पहचान बनाई जा सके। क्योंकि हर टीम को अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि अगर वो पहचान नहीं बनाएंगे तो आईसीसी की रैंकिंग में भी पीछे रह जाएंगे, स्पॉन्सर्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो जिनमें कुछ पोटेंशियल हो। अगले सेगमेंट में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि एसोसिएट नेशंस को डेवलप कैसे करता है आईसीसी, उसका प्लान क्या है, उसके क्या मतलब प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और नेशंस कैसे सपोर्ट करते हैं आईसीसी को और पूरे क्रिकेट को ओवरऑल। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी तक जितने मैचेस हो चुके हैं उसमें जो सबसे ज्यादा स्कोर किया है वो साहिबजादा फरहान के 220 रन है। कल उन्होंने अच्छा स्कोर किया तो वो उनके लिए मतलब सपोर्ट में आ गया, तो उन्होंने टैली में वो टॉप पे चले गए हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो मार्कराम है साउथ अफ्रीका के, जो सुपर 8 में खेलेंगे, उनके 178 है। तीसरे नंबर पे ईशान किशन है 176। तो अभी तीनों बैट्समैन जो है वो अगले राउंड में खेलेंगे, तो ये जो टॉप 3 का नंबर है ये ऊपर नीचे होगा। बट फिलहाल साहिबजादा फरहान जो है वो इस टैली में टॉप पे है। सबसे ज्यादा विकेट्स की अगर बात करें तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर निकल के आता है। शैंगली वैन जो यूएसए के हैं वो अभी तक सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं, वो भी मिस्ट्री बॉलर कहे जाते हैं। उनके 13 विकेट है, बट अनफॉर्चुनेटली वो टीम बाहर हो चुकी है, तो ये नंबर अब आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद इंडिया के वरुण चक्रवर्ती आते हैं, उन्होंने अभी तक 9 विकेट लिए हुए हैं। और उसके बाद जो है वो एम लीज आते हैं स्कॉटलैंड के, उनके भी 9 हैं, बट अगेन वही बात है, स्कॉटलैंड बाहर हो चुकी है, तो ये 9 अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उस्मान तारिक का नाम आता है, उनके 8 विकेट हैं। तो कुल मिला के जो टीमें सुपर 8 में हैं उनमें अभी तक सबसे ज्यादा विकेट जो है वो वरुण चक्रवर्ती के हैं 9 और उस्मान तारिक के हैं 8। उस्मान तारिक के पास अभी और मौका मिलेगा, हम लोगों ने बहुत बात की उनके ऊपर, देखना होगा सुपर 8 में वो क्या मैजिक दिखाते हैं कि वो प्रूव कर सकें कि मेरे ऊपर जितनी बातें हो रही हैं वो मतलब वो डिजर्व करते हैं उतनी बातें होना उनके ऊपर। एग्जैक्टली।
फिर उसके बाद अभी तक जो है 3 सेंचुरीज पड़ी हैं इसमें। ये भी इंटरेस्टिंग फिगर है कि कनाडा से पड़ी है समारा की सेंचुरी, जो समरा उन्होंने 110 रन बनाए थे। फिर दूसरी सेंचुरी जो श्रीलंका ने मारी थी वो निशांका ने ली थी, अभी बहुत क्रिटिकल मैच में उन्होंने सेंचुरी किया। फिर पाकिस्तान की साबिज़ा फरहान की सेंचुरी है। तो 3 सेंचुरियां जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान अभी भी सुपर 8 में है, कनाडा बाहर हो चुका है। फिर अभी तक जो है वो शेफर्ड उन्होंने 5 विकेट लिए हुए हैं और जुनैद सिद्दीकी ने 5 विकेट लिए हैं। जुनैद बाहर हो चुके हैं, शेफर्ड अभी सुपर 8 में और परफॉर्म करेंगे। तो ये अभी तक का आंकड़ा था कि कौन से बैट्समैन और बॉलर्स ने टॉप 3 हैं अभी तक T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें बॉलिंग में आयरनिकली जो है वो 2 बॉलर जो है वो ऐसे हैं जो अब नहीं खेलेंगे। तो मौका होगा वरुण चक्रवर्ती के लिए अपने इस फिगर में एड ऑन करने का, और उस्मान तारिक के पास भी। और ईशान किशन के लिए डेफिनेटली 1 सेंचुरी मारी है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो और सेंचुरी मारे। लेकिन ईशान किशन के अलावा सबसे बड़ी बात है हमारे बैट्समैन ओपनर अभिषेक शर्मा लगातार 0 पे 0 दिए जा रहे हैं। हम उनको खिलाए जा रहे हैं और हम उनको खिलाए जा रहे हैं। हमारा भी यही है कि इस T20 में उन्होंने पूरे तीनों मैचेस में इसको 0 किया। आप देखिए, संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ है। देखिए मैं अभी भी इसी पोजीशन में हूं, जैसे कि शायद उनके कोच भी ऐसे ही सोच रहे हो कि और खिलाया जाए, क्योंकि अभिषेक वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। इंडिया टीम को काफी होप्स हैं। जो डिफरेंस मैं देखता हूं अभिषेक में और संजू सैमसन में, वो है, वो अलग बात है कि वो स्कोर नहीं हो पा रहे हैं वहां पे, लेकिन किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट, किसी भी अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर अभिषेक खड़े हो गए तो गेम खत्म। तो वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं ना, सवाल तो देखिए, ये तो बैट्समैन 0 पे 0 किया जा रहा है और टीम मैनेजमेंट उसको खिलाया जा रहा है। देखिए उनका जो रोल होता है वो अटैकिंग है, हाँ। ठीक है, अटैकिंग में आप सब कुछ पॉसिबल है। आप अटैकिंग में दूसरी टीम को भी मार दोगे, खुद भी आउट हो जाओगे। लेकिन ये जो इंडिया को एडवांटेज है वो इनका लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। शायद इसी वजह से उनका लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, जो करेगा अपनी जगह पे वो टीम को लेके जा सकता है। जैसे कि कैप्टन है, वो टीम को बिल्ड करते हैं, वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, बीच में टीम को बड़ा सहारा देते हैं बीच में। बिल्कुल। आखिर में पावर हिटर्स, मैग्निफिसेंट पावर हिटर्स। शुरू में अभिषेक जैसे बैट्समैन, ईशान जैसे बैट्समैन, ये लोग अपना शो करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक और चांस देना चाहिए। सर मैं इधर एक बात ऐड करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ये युवराज सिंह का इन्फ्लुएंस तो नहीं है कि भले ही ना खेले बट उनको मैनेजमेंट को खिलाना ही है अभिषेक शर्मा को। और दूसरी ओर एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा, जो इंडियन बैटिंग कोच है मिस्टर सितांशु कोटक, उन्होंने कहा कि वो अपने साइड से अभिषेक शर्मा पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे और इट्स ओके, अगर वो नहीं अर्न कर पा रहे हैं इट्स ओके। देखिए वो कुछ करके ही तो वर्ल्ड कप में आए हैं ना, हाँ। ऐसे थोड़ी ना आए। जब इतनी उम्मीदें हैं, कुछ करके आए हैं तो ठीक है। बैट्समैन है, फ्लॉप हो जाता है। विराट कोहली था, फ्लॉप हो गया था। बड़े बड़े दुनिया के बैट्समैन, तेंदुलकर ने परफॉर्म नहीं किया, बहुत दिनों तक बाहर गए, रेस्ट लिया, लेकिन उनका टीम में रहना ओपोजिशन के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि ये को क्या करेंगे। अगर अभिषेक ने स्कोर नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट प्रेपरेशन वो अभिषेक के अगेंस्ट ही होती है किसी ओपोजिशन टीम के लिए। वो थ्रेट रहते हैं, चाहे वो भले आउट हो रहे हैं, लेकिन थ्रेट हैं। पर सवाल ये है ना कि अगर ऐसा किसी और टीम में होता तो हम क्रिटिसिज्म चालू कर देते हैं, है ना, कि उनके यहाँ तो ओपनर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको निकाल के रिप्लेस किया जा सकता है। पाकिस्तान को लेकर हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। जब अभिषेक की बात आती है तो हम डिफेंड क्यों करते हैं? देखिए वो इस वजह से कि दुनिया में, अब मैं अफगानिस्तान की मिसाल दे देता हूँ कि अगर गुरबज 10 भी 0 करेगा तो गुरबज के अगर टाइप का प्लेयर नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही हमने ऐसा बनाया, अगर गुरबज के टाइप का प्लेयर, गुरबज के जो जिसका उसका रोल है उस तरह कोई और निभा सकता है, तब मैं उसको रिप्लेस करूंगा। तो अब हमारे पास तो रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है। देखिए वो संजू ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैचेस में। जी, संजू की वो टाइप ऑफ बैटिंग डिफरेंट है लिटिल बिट, और अभिषेक का डिफरेंट है। अभिषेक ने एक पावरफुल इम्पैक्ट भी क्रिएट किया हुआ है अपने। उन्होंने एक पावर शो किए हैं काफी। बिल्कुल तो हम पावर शो कहेंगे, उन्होंने पावर शो किए हैं और थ्रेट्स हैं दूसरी टीम्स को कि इसको क्या करेंगे। देखिए जब आप भले ही वो स्कोर ना करें, लेकिन उनका डर इतना है किसी भी टीम को कि देखिए जब वो अनफिट हो गए थे तो पूरी दुनिया उन्हीं पे बात कर रही थी, बात कहती वापस कब आएंगे। जीरो तो अभी हुए ही नहीं थे, जीरो अभी हुए ही नहीं थे, लेकिन बात उन्हीं पे चल रही थी। वो कैमरा में वही थे पूरी दुनिया के कि यार वो ठीक हो जाए। इवन पाकिस्तान, वो भी सारे प्लान उन्हीं के उस पे कर रहा था। पाकिस्तान का मीडिया देखिए वो उसी पे बात कर रहा था। तो उनका टीम में रहना और स्क्वाड में होना
वेरी इंपॉर्टेंट। इस बीच में कल के मैच में क्या हुआ कि शिवम दुबे ने अपना बल्ला चलाया, हाँ जी, उन्होंने हाँ। अपने हाथ खुले 66 रन बनाए हैं उन्होंने 31 गेंदों में, जो कि अच्छा रहा है इंडिया के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से, कि सारे बैट्समैन धीरे धीरे खुल रहे हैं अलावा अभिषेक शर्मा के, और उम्मीद करते हैं कि अब सुपर 8 आ चुका है और अब अभिषेक 0 नहीं चलेगा, अब उसके आगे एक डंडा और 2 0 लगना चाहिए। कल के जो मैचेस थे तीनों, यूएई साउथ अफ्रीका, यूएई विल बी कमिंग बैक, अब वापस आएंगे यूएई। साउथ अफ्रीका के बॉलिंग यूनिट के बारे में अगर आप कुछ हाईलाइट करेंगे, और फील्डिंग से माकरम कास काफी खुश नहीं थे, उसके बारे में अगर असद सर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें। देखिए, अगर हम हिस्ट्री देखें साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की, उनका फील्डिंग का मयार पूरी दुनिया ने कॉपी किया। जॉन्टी रोड्स दुनिया को सिखाया है कि फील्डिंग कैसे की जाती है, फील्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट। देखिए, ये दो चीजें अगर हम पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, ये हमने अफ्रीका से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। अफ्रीका का फिटनेस, अफ्रीका का फील्डिंग, क्योंकि आप अगर फिट नहीं है तो आप फील्डिंग नहीं कर सकते। क्रिकेट में एक ही चीज है जो कंट्रोलेबल है, वो है फिटनेस, जो आप कर सकते हैं, बाकी परफॉर्मेंस कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने T20 गेम के उसको समझ लिया है कि अगर फील्डिंग में हम 8 से 10 रन बचा लें, किसी भी बड़ी टीम के साथ अगर मैच हो, तो वही 8 से 10 रन जो है हमारी विनिंग का सबब भी बन सकता है। तो साउथ अफ्रीका ने अगर अफगानिस्तान का मैच जो जीता था, वो भी फील्डिंग की वजह से ही जीता था। एक जबरदस्त रन आउट था एंड पे, वो भी फील्डिंग में ही आता है। उन्होंने स्टॉप किए, बड़े जबरदस्त बाउंड्री स्टॉप किए, बड़े जबरदस्त शॉट स्टॉप किए कि जो रन वो कम हुआ। आप देख लीजिए, यही हमारे सामने एक अच्छी मिसाल है, जब भी वो वर्ल्ड कप के स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे, और जिसकी वजह से इनका मोराल बूस्ट हुआ है। अगर वो अफगानिस्तान से हारते तो शायद ये मोराल ना होता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बैटिंग आपके हाथ में नहीं होती, कई बार बॉलर्स बहुत अच्छे होते हैं, बॉलिंग आपके हाथ में अच्छा नहीं पड़ होती जाता है, कई बार बैट्समैन बहुत अच्छा है या वो जम चुका है आपके, लेकिन फील्डिंग आपके हाथ में। देखिए, जब भी बॉल का सीम लगता है जमीन पर, या जब भी बॉल, मिसाल के तौर पर स्पिन ही देख लीजिए। देखिए, बॉलर को खुद पता नहीं होता है कि कितना स्पिन होगा मेरा ये बॉल, राइट, तो ना बैट्समैन को पता होगा। तो बॉलर को जब नहीं पता है तो बैट्समैन को कैसे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो फिटनेस है, ये आपके कंट्रोल में है कि हाँ, मैं इतना करूंगा तो मैं इतना हो जाऊंगा, मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनानी है तो बनानी है, मुझे इतनी स्ट्रेंथ बनानी है तो बनानी है। तो जब आपके पास स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जैसे एक बड़े बिजनेसमैन के लिए ज्यादा मनी होता है, ज्यादा पैसा होता है, तो ज्यादा पैसा वो डिफरेंट हर जगह पे इन्वेस्टमेंट खुला कर सकता है। तो ये फिटनेस भी ऐसी चीज है कि जब ये आपके पास है तो आप कहीं भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे वो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, फील्डिंग आपके हाथ में पूरी तरह से। Exactly. आप गेंद, ऐसा नहीं कि बैट्समैन ने बैट ऐसा मार दिया है अलावा छक्के के, जहां पे आप जो है उसको नहीं रोक सकते हैं। तो और फील्डिंग से T20 में बिल्कुल 10-20 रन बचते हैं, जो टोटल स्कोर में बहुत मैटर करता है, हार जीत में बहुत मैटर करता है, क्योंकि T20 में ज्यादातर हार जीत वो 10 रन, 8 रन, 5 रन, 15 रन आसपास होती है। तो बिल्कुल फील्डिंग, और फील्डिंग की बात करें, साउथ अफ्रीका डेफिनेटली जॉन्टी रोड्स की लेगेसी कैरी कर रहा है, तो वो खफा होंगे इस चीज को लेकर कि फील्डिंग हमने अच्छी नहीं की, और सुपर 8 में शायद वो कुछ और अच्छा परफॉर्म करें। फील्डिंग के मामले में राइट नाउ अगर बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, बट ऑस्ट्रेलिया फिलहाल बाहर हो चुकी है। तो इंडिया की अगर मिसाल लें सर, एक दौर देखा हम लोगों ने, अगर साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, कपिल देव का दौर था, वो एक फील्डर सिर्फ दूसरे फील्डर को इशारे किया करता था ऐसे कि तुम पकड़ो है ना। देखिए, फील्डिंग का जो 90% रोल होता है वो फिटनेस पे होता है। ठीक है, अगर आप क्विक मूव नहीं कर सकते हैं, क्विक मूवमेंट आप में नहीं है, तो क्विक मूवमेंट आपको फिटनेस से आएगी, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से आएगी, आपकी स्ट्रेंथ से आएगी। तो ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है। अगर पाकिस्तान का, जैसे आपने बोला, या इंडिया का पुरानी क्रिकेट देखें तो उसमें दूर से लग रहा था कि हाँ यार ये फिट नहीं है, जैसे राणा टूंगा, जैसे सना जयसूर्या, दूसरे प्लेयर, तो उस वक्त देख लीजिए वो फील्डिंग का वो मयार नहीं था। हाँ, सीधा कैच वो अच्छा पकड़ लेते थे क्योंकि रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, लेकिन हिलना, फौरन से स्ट्रेच होना, जंप करना, तो ये ऑन टाइम बड़ा मुश्किल। बिल्कुल। फिर इंडिया में आते हैं रॉबिन सिंह, और उसके बाद फिर कैफ, युवराज, और उसके बाद पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। अभी तो टीम इंडिया में, अभी पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपको याद हो, हार्दिक पांड्या की गेंद पे जब बैट्समैन ने बॉल हिट किया और गेंद हवा में गई, तो पांड्या ने मतलब गेंद देखा भी नहीं कि हवा में कहां गई, इतना कॉन्फिडेंस था, वो बैट्समैन को देख रहा है कि तू तो आउट हो गया।
तो ये अब फील्डिंग का ही एक कॉन्फिडेंस है ना टीम इंडिया के अंदर। देखिए ये फील्डिंग का वो है, ट्रस्ट है अपने पार्टनर पे। इट्स अ टीम गेम ना। ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जो टीम गेम है, कि कहीं से भी आपका प्लेयर थोड़ा वीक हुआ और दूसरे जो ओपोजिशन टीम है उसके सारे टिक हुए, तो वो छोटा सा एरिया आपको मात दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रस्ट था उसका कि उसने पीछे नहीं देखा है, उसने कहा बस हो गया। अब वहीं कुलदीप यादव से एक कैच छूट गया तो ग्राउंड में ही जो है वो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने उसकी क्लास लगा दी थी। हाँ देखिए कैच भी छूट जाते हैं, मिस्टेक्स भी होते हैं। देखिए कोई जानबूझ के नहीं करता है, नहीं करेगा, जानबूझ के नहीं करता है, वो वापस उस पे आता है और अपना सोचता है। बड़े प्लेयर एक चीज बहुत अच्छी हुई कि ये एक चीज ये आ गई सोशल मीडिया में कि सूर्य कुमार यादव ने डाटा कुलदीप को ग्राउंड में, लेकिन अगले दिन जो है ना उस खबर अगेन आपको पता ही है मीडिया और सोशल मीडिया में मसाला बनने लगता है कि सूर्य कुमार यादव खफा हो गए। अगले दिन इन्होंने रील बनाई आपस में और इसी बात पे बनाई कि वो खफा होकर जा रहा है, उसको खींचता है, बाद में गले लग जाते हैं। तो वो पूरी मतलब सारी इस स्टोरी को जो है ना उन्होंने रील बना के जो है धराशायी कर दिया। देखिए ये प्लेयर्स का आपस में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। ये अगर कोई इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो वो स्माइल करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, छेड़ते हैं थोड़ा सा, वो डांटते वांटते नहीं है। वो एक दूसरे को छेड़ते हैं और यार छोड़ दिया, ये हो गया, ये हो गया। वो उनका अपना मजाक बीच में चलता रहता है, लेकिन बाद में उसको कैमरा उसको किस एंगल से देख रहा होता है वो डिफरेंट शो होता है, डिफरेंट टाइप शो करता है। तो मेरे ख्याल से डांटा वांटा नहीं होगा, जस्ट के लिए होता है, जस्ट टीज किया होगा, तो दैट्स इट। आज एक मैच इंपॉर्टेंट है। आज के मैचेस में 3 मैचेस हैं, वेस्ट इंडीज, इटली, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, कनाडा। तो श्रीलंका जिम्बाब्वे वाला जो मैच है ये ऐसा मैच है कि दोनों टीमें जो है वो सुपर 8 में। तो इन दोनों के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस मैच हो सकता है कि आप जो है वो अपने लेवल की टीम के साथ एक ऐसा मैच खेलें जिसको मैच के हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए बड़ी जबरदस्त प्रेपरेशन होगी नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि दोनों को जिम्बाब्वे को ज्यादा होगी, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। जिम्बाब्वे का अपने पूल में सबसे वो वीकेस्ट टीम मानी जाती है, तो उनको एक उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मैच खेलना, तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। ग्रेट। और इस बीच में एक बहुत अच्छी खबर आई है, श्रीलंका में बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट बनी है। अमीनुल हक अपॉइंट किए गए हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नई गवर्नमेंट में हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारे जितने भी इख्तलाफ हैं हमारे इंडिया के साथ वो खत्म हो जाएं और क्रिकेट जो है वो दोबारा उसी तरह शुरू हो जाए जिस तरह से हो रहा था। तो ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए और क्रिकेट को नहीं खराब होना चाहिए, स्पोर्ट्स को नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पे किसी भी प्लेयर के फैंस किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, हर जगह पे हो सकते हैं। जैसे बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स होंगे ऐसे जिनको इंडिया में लाइक किया जाता होगा, इंडिया के काफी प्लेयर होंगे जिनको बांग्लादेश में लाइक किया जाता होगा। तो प्लेयर्स के लिए कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, प्लेयर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट देना है, तो अपने बेस्ट की वजह से ही अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी सुपर 8 की जो कीमत तय हो गई, सारी रेगुलर प्लेइंग नेशंस जो हैं वो सीरीज ए के वो ऑलरेडी सुपर 8 में गए। बात करते हैं एसोसिएट नेशंस की, जिन्होंने बहुत इंप्रेसिव रोल प्ले किया इस बार T20 वर्ल्ड कप में। कोच साहब, आप तो आईसीसी के मेंबर रहे हैं, आप उनके बोर्ड्स में रहे हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग्स की। एसोसिएट नेशंस का जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो क्या होता है, आईसीसी का क्या विजन है उसके साथ? देखिए, हर पूरे आईसीसी में रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे एशियन रीजन, पैसिफिक एशियन रीजन्स है, एशियन रीजन्स है, अमेरिकन रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ऐसे सारे रीजन हैं। तो हर रीजन में डेवलपमेंट आईसीसी के डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं जो कि वहाँ की क्रिकेट को देखते हैं, वहाँ की एसोसिएट कंट्रीज को, नए कंट्रीज को भी लाने में उनका हाथ होता है, और जो थोड़े से अच्छे हैं उनको डेवलप कैसे करना है वो भी होता है। लेकिन टॉप जो 20 कंट्री हैं, 12 फुल मेंबर्स और 8 जो हैं एसोसिएट्स हैं, 8 के साथ हाई परफॉर्मेंस कैंप्स, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स ये होते हैं। जब अफगानिस्तान एसोसिएट था तो उन्हीं टॉप 6 में था। तो इतनी अच्छी प्रेपरेशन आईसीसी करवा देता था। उस वक्त जो हमारे रीजनल डायरेक्टर थे वो अमीनुल इस्लाम थे और मिस्टर इकबाल सिकंदर थे, और ऑस्ट्रेलिया से हायर किया हुआ एक रिचर्ड डॉन वो थे। तो इन लोगों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो 8 टीमों पे एक जैसा ही काम होता था, क्योंकि टैलेंट डिफरेंट है। जो रिक्वायरमेंट है वो लोग कोशिश करते थे आईसीसी के इनकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए। इनके लिए एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, इनके लिए मैचेस अरेंज किए गए, क्वालिफाइंग ग्राउंड्स अरेंज किए गए, इनके आपस में सीरीज की जब तक वो वर्ल्ड कप पे पहुंच के
कुछ अच्छे मैचेस खेल सके। तो जब एसोसिएट अच्छा परफॉर्म करती है, जो रीजनल डायरेक्टर होता है, तो उसको भी आईसीसी एक्नॉलेज करती है कि हाँ, उसको भी खुशी होती है कि देखिए ये हमने बनाया और हम यहाँ तक है। और इस बार एसोसिएट नेशंस में अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने तो मतलब कमाल ही कर दिया है ना। और डेफिनेटली स्कॉटलैंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इटली की टीम एक नई टीम थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो ऑलरेडी इतने मैचेस खेल के आए हुए पीछे कि वो रवा हो चुके होते हैं, तो उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक रहा। इस टूर्नामेंट की बात करें तो एक तो जिम्बाब्वे का रिवाइवल हम देख रहे हैं जो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था, और एसोसिएट नेशंस, नए एसोसिएट नेशंस को देख रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो 12 टीमों का एक पूल है वो शायद और बड़ा हो सकता है। ये बात हो गई एसोसिएट नेशंस की और सुपर 8 की। एसोसिएट नेशंस ना ही सिर्फ हिस्सा लेने आए थे, बट बहुत ही टक्कर का मुकाबला दिया बहुत सारी टीमों ने, बड़े बड़े देशों को। अब सुपर 8 में क्या होगा, कौन सी टीम कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ लेके आएगी, कितने रोमांचक होंगे ये सुपर 8 के मैचेस, अभिषेक शर्मा को मौका वापस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, संजू सैमसन आगे आएंगे क्या टीम इंडिया के लिए, देखने के लिए बने रहिए हम।